टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावन के पाक, बुजुर्ग और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों और हम खिदमत साथियों, ये खाकसार आज शाम आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता है और दिल की गहराइयों से खुदावंद का ममनून हूं जिसने मुझे तारीकी के कब्जा से निकाला और नूर और उजाले की बादशाही में लेकर आया है, और जिसने मुझ पर फजल किया कि मैं इंजील मुकद्दस का खादम ठहरूं और दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीकों से वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करे। सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा को देता हूं। माबाद मैं असेंबली ऑफ गॉड चर्च और उसके पासबान जनाब शाहबाज बूटा साहब का ममनून हूं, जिनकी कलीसिया के इन नौजवान सपूतों ने इस खूबसूरत प्रोग्राम का आज इंतजाम किया कि मैं आपके साथ मिलकर ऑनलाइन होकर इस हमदो सना के वसीला से और इस रफाकत के वसीला से और फिर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। भाई मैथ्यू, मैं आपका ममनून हूं कि दुनिया में बहुत अजीम खुदाम मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आपने इस शागिर्द को मौका दिया जो कलाम का शागिर्द तालिब इल्म है। मैं आपके हौसले बढ़ाते हुए दुआ करता हूं खुदावंद आपको और आपके हम खिदमत साथियों को और सन्नी भाई आपको ढेरों बरकत से हम कनार करें। आमीन। वक्त के ज़िया किए बगैर, चूंकि ये वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है, तो इस वक्त से फायदा उठाते हुए मैं आपकी तवज्जो खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लाना चाहता हूं। आज का हमारा जो मजमून है वो दुआ और खुदा के कलाम का पढ़ना। इसमें रुकावटें क्या है कि हम दुआ ना कर पाएं और हम खुदा के कलाम को ना पढ़ पाएं, और क्या इसका कोई हल भी है कि नहीं। आज आपके साथ मिलकर मैं इस मौजू पर बात करूंगा। मेरे लिए यह बड़ी खुशी है कि आप जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं मोस्टली नौजवान हैं, और नौजवानों, हम जो उम्र में आपसे आगे हैं, आपसे बहुत सी हमें तवक्कुआत हैं। हकीकत तो यह है कि आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, और मैं यूं कहूंगा कि कल की कलीसिया के आप मेमार हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, और इसलिए मैं नौजवानों से बहुत प्यार करता हूं, और खुदा ने मुझे यह लियाकत दी कि बच्चों के साथ बच्चा, नौजवानों के साथ नौजवान और बूढ़ों के साथ बूढ़ा होकर बात कर सकूं। और खुदा का शुक्र हो कि हर कोई
बआसानी इन बातों को समझता है जो मैं कहता हूं, क्योंकि असल में मैं तो खुदा के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट हूं। वो है जो मुझे इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए। लिहाजा हमारे लिए यह बहुत ही खूबसूरत वक्त है कि हम बाहम मिलकर खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो देने वाले हो सकें। मेरी जो की वर्स या सुनहली आयत या कुलीदी आयत जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, बहुत सी आयत हो सकती थी और है भी, लेकिन खुदावन ने जो आयत मुझे दी वो अहदे अतीक में से है, यानी पुराना अहदनामा, और उसमें वाइज की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत है। वाइज 11 की 9। इस आयत में यूं लिखा हुआ है, ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। आमीन। ये आयत मैंने ली, इसके पीछे बहुत कुछ है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते ना, हम एक कमरे में इकट्ठे होते, तो शायद मैं आपसे पूछता कि ये वाइज की किताब का जो इंसानी मुसन्निफ है वो कौन है, और मुझे पता है कि आपने मुझे बताना था सुलेमान। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और सुलेमान की जब हम बात करते हैं ना, उसने 3 मुख्तलिफ कुतुब लिखी अहदे अतीक में, और जब मैं इन कुतुब की बात करता हूं तो इनमें एक तो आलम लोगों का ख्याल है कि उसने गजलुल गजलात की किताब लिखी, यानी गजलों में से एक गजल। और आपको मालूम होना चाहिए, पढ़ते हैं आप खुदा के कलाम को और आप जानते भी हैं कि जो नफ्से मजमून है या जिस किस्म की शायरी या पोएट्री है, उससे पता चलता है जब सुलेमान ने गजलुल गजलात की किताब लिखी तो उस वक्त वो बिल्कुल नौजवान था और उम्र शबाब में था, और नौजवान की बहुत से ख्वाब, बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत सी आरजुएं होती हैं, आजमाइशें भी, इम्तिहानात भी। और सुलेमान जब नौजवानी की उम्र में थे तो आपने गजलुल गजलात की किताब लिखी। आप जानते हैं कि बहुत दाना शख्स था और इब्ने दाऊद था, बादशाह भी था, दुआगो शख्सियत भी, और खुदा के नाम पर गैरत रखने वाला भी। और जब इस नौजवानी की उम्र से गुजरने के बाद, जब यूं लगता है जैसे सुबह सुबह सूरज तलू होता है और उसके बाद दोपहर को आसमान पर खूब चमकता है, आबो ताब में मस्त होता है, फिर उसके बाद दोपहर और उसके बाद शाम और उसके बाद गुरूब हो जाता है। इंसान की जिंदगी के अदवार भी यही है, बचपन, लड़कपन, और उसके बाद बचपन, लड़कपन, और उसके बाद हम जानते हैं कि
जवानी, फिर उसके बाद अधेड़ उम्री, और फिर उसके बाद बुढ़ापा। हम इन बातों को बखूबी जानते हैं, लेकिन एक बात जो गौर तलब है मेरे लिए और आपके लिए भी, वो बड़ी अहम है, और वो ये कि उम्र शबाब में सुलेमान ने ये किताब यानी गजल गजलात लिखी, लेकिन जब अधेड़ उम्र को पहुंचा तो वो अपने माजी को याद करता है कि मैंने नौजवानी में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। और उसके बाद उस वक्त जब वो अधेड़ उम्र में था तो उसने हिकमत की किताब, जिसको हम अमसाल की किताब कहते हैं, वो उसने लिखी। और फिर उसके बाद आलम लोगों का ख्याल है, जब वो अपने बुढ़ापे में चला गया, एंड टाइम ऑफ हिज लाइफ, जिंदगी का सफर तमाम होने को था, तो उस वक्त सुलेमान ने यह किताब लिखी पाक रूह की तहरीक से, जो वाइज की किताब है। और याद कीजिए, सुलेमान अपने तजर्बात का बयान करते हैं, लेकिन जो वाइज की किताब है, इसमें अपने माजी में जितने भी उसने पापड़ बेले हैं, उन तमाम को जब वो निगाह में लाता है तो फिर वो यूं कह उठता है कि सब कुछ बातिल है, बातिल। और वो आलमे बुजुर्गी में मुझे और आपको नसीहत करता है, और बिलखसूस वो जो अभी जवां खून है, खा वो बेटे हैं या बेटियां, आप दोनों यहां पर मौजूद हैं। सुलेमान एक ही बात कहता हुआ इस आयत के मुताबिक नजर आता है, क्या कि ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो। आप अंदाजा कीजिएगा, अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। वाह, लगता है कि खुली छुट्टी लुडियां पान वास्ते है ना। यहां वो कह रहा है ना कि अपनी जवानी में खुश हो। जवान कैसे खुश हो सकता है? आज का जनरली जवान क्या कुछ करता है अपनी खुशी के लिए, और फिर उसके अयाम में अपना जी बहला। जी बहलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो एंजॉय है, खूब एंजॉय करो जी जी। और फिर दिल की मंजूरी और आंखों की ख्वाहिश के मुताबिक तुम चलो, आंखों की मंजूरी में चलो। इसका मतलब यह नजर आ रहा है यहां तक कि कर ले मौजा जनिया करनिया नहीं। लेकिन इस आयत का आखिरी हिस्सा, उस हिस्से में यह है कि याद रख कि ये जो कुछ तू करता है ना, इस सब कुछ के लिए वो वक्त आएगा जब खुदा तुझे अपने कुटहरे में ला खड़ा करेगा, और फिर पाई पाई का तुम्हें हिसाब देना होगा कि तूने क्या कुछ किया है इस दुनिया में। तो नौजवानों, बेटों और बेटियों, यह बात मेरे लिए और आपके लिए है कि इस नौजवानी की उम्र में या उम्र के जिस किसी हिस्से में आज खड़े हैं, हम अपने माजी रफ्ता पर गौर करें कि हमने क्या कुछ किया जो खुदा के जलाल के लिए था, और क्या क्या किया
जो खुदा की शान पर आंच आने का सबब था, खुदा की तकफीर थी। एक लिहाज से खुदा के बरखिलाफ दुश्मनी थी, नाफरमानी थी, बागियानापन था, सुअरों की फलियां खाना शुरू हो गया। ऐसी कौन सी बातें मेरी जिंदगी में थीं और हैं कि मुझे अपनी जिंदगी का आईना नजर आ रहा है कि मैं कहां था या अभी कहां हूं, और क्या मैं अपने मुस्तकबल के बारे में यह जानता हूं कि वो वक्त दूर नहीं जब मुझे खुदा के हुजूर कुटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। उस वक्त मैं खुदा के हुजूर क्या जवाब दूंगा, यह मेरे लिए और आपके लिए बहुत अहम तरीन बातें हैं गौर करने की। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी तवज्जो को मुकम्मल तौर पर दूसरी तरफ ले जाती है और हमें आजमाइश में डालती है। तो आप जानते हैं, मेरे कहने का मतलब यह था कि इस नौजवानी की उम्र में हमें अपने आप का जायजा लेना है कि मैं इस वक्त कहां हूं। जब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं तो उसका इससे बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपनी राह, तेरे कलाम पर निगाह करने से। हां, अब हम इस तरफ आते हैं कि जहां बहुत सारी अट्रैक्शंस इब्लीस ने जा बजा खुदावंद के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए रखी हुई है, वहां पर नौजवान के लिए यह आसान नहीं है कि वो खुदावंद के लिए दुआ में अलग से कुछ वक्त गुजार सके या कलामे खुदा को किसी खास तरतीब से पढ़ सके। यह आसान नहीं है, यह है दुश्वार। लेकिन मैं आज इस मुख्तसर से वक्त में यही तो बात करना चाहता हूं कि हमें गौर करना है कि किस तरह से मैं बच सकता हूं आजमाइशों में गिरने से और उन तमाम शिकंजों से जो इब्लीस मेरे बरखिलाफ कसता है। तो नौजवानों, हमें इस बात को याद रखना है, और वो ये कि हमें अपने खुदावंद खुदा से अपना ताल्लुक कायम रखना बहुत जरूरी है। जब मैं बाप बना, बाद में मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, मैं और मेरी घरवाली उनका हाथ पकड़कर हम लेकर जाते थे, और हाथ पकड़कर लेकर जाने के पीछे मकसद यह था कि कहीं गिरे नहीं। लेकिन अगर कहीं वो बच्चा गिरता तो फिर क्या होता? हम झपट कर उसको उठाते ताकि उठकर फिर चलना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब यह है, गिरने से बचने के लिए बाप के हाथ में हाथ होना बहुत जरूरी है, वरना हम किसी भी तरह से फेल हो सकते, नाकाम हो सकते, गिर सकते हैं और खुदावंद से दूर जा सकते हैं। अब जब मैं ये कहता हूं कि खुदावंद खुदा के हाथ में अपना हाथ देना, तो यह किस तरह से हो सकता है? एक बात तो यह है कि हर गुनाहगार शख्स को खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना, अपने गुनाहों से तौबा करना और मसीह यीशु पर शख्सी तौर पर ईमान लाना कि वो मेरे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और जी उठा। और फिर तीसरी बात ये, चौथी बात, कि अपने दिल का दरवाजा खोलना कि वो मेरे दिल में आ जाए ताकि मैं जिंदगी उसके लिए गुजारूं।
इसके बाद हमारी जंग शुरू होती है, जिस जंग की बाबत आज मैं बात करने के लिए ही यहां हूं, ताकि हम और बेहतर तरीका से इस मजमून को सीख सकें। और यह मजमून भी उनके लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह में हैं, जिन्होंने मसीह खुदावंद को पहन लिया, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लिया। ये उनकी बात हो रही है। इसलिए इस पर गौर करने की जरूरत है कि हम खुदावंद के कलाम से अपने लिए क्या सीखते हैं और क्या सीख रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक मसीही नौजवान जो खुदावंद यीशु मसीह में है, उसके लिए कई तरह की अट्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स, सोचें, ख्याल, आजमाइशें हैं। और इस ज़िमन में वो किस तरह अपना हाथ अपने आसमानी बाप के हाथों में दे सकता है, अपनी आवाज उस तक कैसे पहुंचा सकता है और उसकी आवाज को खुद कैसे सुन सकता है, यह बहुत जरूरी और अहम बातें हैं। सबसे पहली बात दुआ है। और जब मैं कहता हूं ना दुआ, तो दुआ से मुराद ये रस्मी तौर पर दुआ की बात नहीं है। नो, दुआ जो लफ्ज है उसके माना खुदा से बातें करना है। ये भीख मांगना नहीं है। एक बच्चा अपने बाप से बात करता है, भीख गैर मांगते हैं, अपने नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने बाप से बातें करते हैं। और अगर कोई बच्चा बात ना करे अपने बाप के साथ बचपन में, लड़कपन में, या जब थोड़ा बड़ा हो जाए, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सीख ले और फिर अपने वालिदैन से बात ना करे, तो वालिदैन का दिल टूट कर बिखर नहीं जाता। हमारा आसमानी बाप मुझसे और आपसे यह तवक्के करता है कि हम उसके साथ बातचीत करते रहें, उससे बोलते रहें, उससे कलाम करते रहें, उससे बातचीत करते रहें, चलते फिरते, उठते बैठते वक्त, इवन काम पर, खवातीन किचन में भी वो दुआ करना चाहें तो वो कर सकती हैं। हम सब जो कुछ भी कर रहे हों, चलते फिरते, ड्राइव करते हुए हम दुआ कर सकते हैं, अगर दिल में फतूर ना हो तो, या कोई और प्रायोरिटी हमारी जिंदगी में चीज ना ले रही हो, तो हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी मुफक्कर ने कहा कि जिंदगी के टूटकर बिखर जाने पर, जिंदगी के टूटकर बिखर जाने पर ही खुदा को मत याद करें। अभी खुदा की तलाश करें, अभी खुदा की तलाश करें, जब आपकी जिंदगी की तामीर हो रही है। जब टूटकर बिखर जाए ना, तो उस वक्त उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी जब तामीर हो रही है, तो इस वक्त दुआ करना शुरू करें। और किसी मुफक्कर ने यह भी कहा था कि बाज लोगों के लिए दुआ एक स्पेयर व्हील की तरह है, स्टेपनी की तरह। 4 पहियों वाली गाड़ी में एक टायर पाकिस्तान में एक्स्ट्रा होता है। वो इसलिए कि कहीं पंचर हो जाए तो वो टायर उतारा और दूसरा लगा लिया। बाज लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है, और वो ये कि वो आम जिंदगी में तो दुआ करेंगे नहीं, और ना ही दुआ के लिए खुदा में मसीह से कहेंगे, और ना ही उनकी सोच उस तरफ जाएगी। जब उनके सर पर कोई पहाड़ आन गिरता है,
खा वो बीमारी का है, खा वो टेंशन का है, खा वो किसी किस्म की प्रॉब्लम का क्यों ना हो, जॉबलेस होने का हो सकता है, उस वक्त वो ढूंढता फिरता है कि मैं किसको कहूं कि मेरे लिए दुआ करे। एक भाई दुबई में है, नौजवान है, जदू कदी कोई मुसीबत पवे ते मैनू कहंदा है दुआ करो। अब आपकी जो प्रेयर मीटिंग्स हैं, उन प्रेयर मीटिंग्स में जब यह कहा जाए अच्छा जी अगर किसी की कोई दुआया दरखास्त हो तो वो बताइए, होए 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 ढेर लग जाते हैं। ऐसा ही नहीं, लेकिन अगर यह कहा जाए अगर किसी की कोई शुक्रगुजारी हो तो बताएं, तो फिर यूं करके वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, किसे होर दी होए ते दसे कौन दसन लगाए। ओ तुम ही दस, तुम क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में खुदा ने कुछ नहीं किया। तो दुआ को हम इमरजेंसी टूल के तौर पर इस्तेमाल ना करें, यह हमारा ओढ़ना बछूना हो जाए। और अभी एक नौजवान ने लिखा था कि कल मेरा एग्जाम है तो मेरे लिए दुआ करें। मैं ऑलरेडी ये कहना चाहता था, दुआ इम्तिहान से पहले या सिर्फ जरूरत के वक्त ही नहीं होती। हां, हम जरूर करेंगे और कहना चाहिए भी कि इम्तिहान है मेरे लिए दुआ करें, लेकिन इसके लिए हमें मतलब यह है कि हर वक्त दुआया रूह का रखना बहुत जरूरी है। हम दुआ में रहें और फिर खुदा के लोगों से कहें भी कि वो मेरे लिए दुआ करें। मुश्किल वक्त में ही दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी रूटीन नहीं, हमारी आदत नहीं, अगर हम बिला नागा दुआ नहीं करते, यानी खुदा बाप से बात नहीं करते, तो फिर सिर्फ मुश्किल वक्त में जब पहाड़ सर पे आग गिरता है तो उस वक्त दुआ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर दुआ नहीं है हमारी जिंदगी में तो रूहानी तौर पर कुव्वत भी नहीं है, क्योंकि जब हम बाप से बात करते हैं वो हमें हौसला देता है। जब मैं अभी प्राइमरी क्लास में पढ़ता था और अगर कोई लड़का मुझे यह कहता मैं तेनू मार देंगा तो सुन, मैं उसको कहता मैं अपने बाप को कहूंगा वो तेरा इलाज करेगा। अब मैं और आप अगर अपने बाप के साथ कनेक्टेड नहीं है तो हमारी कुव्वत कहां से आएगी? हाँ, ये गाने से यार अब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान, सिर्फ गाने से? नो 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 नो, नहीं। बाप के साथ रेगुलर ताल्लुक का होना यह बहुत जरूरी है। दुआ या रूटीन बनाने की जरूरत है। लेकिन याद रखिए, जब हम अलग सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, तो फिर इस डिबियासी, इस सेल फोन को छूने से पेशतर दुआ के जरिया आसमान को छूना बहुत जरूरी है। और हम में से वो जो बेड से उठते ही पहले इसका मुंह देखते हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए एक लेसन है कि इस मोबाइल फोन को छूने से पेशतर दुआ के साथ आसमान को छू लें, खुदा का तख्त हिल जाए और फिर खुदा हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहूंगा, अगर हम रात गए तक इसकी स्क्रोलिंग करते रहते हैं, रात गए तक लेट कर भी बैठ कर भी स्क्रोलिंग करते रहते हैं, तो सुबह को खुदा के चेहरे का तालब कैसे हुआ जाएगा? इम्पॉसिबल। पानी दी बाल्टी साडे ते अगले सुट के उठाउणगे, क्योंकि फिर हमें उठना भी गवारा नहीं होगा।
तो मतलब यह है कि लाजिम है कि हम इसका एक मकाम है, लेकिन यह हमारा खुदा नहीं बन जाए, हमारा देवता नहीं। इससे कहीं ज्यादा प्रायोरिटी खुदावन अपने खुदा को दी जानी चाहिए। और एक और खादम ने यह कहा कि अगर आप मुझे अपना स्क्रीन टाइम दिखाएं, स्क्रीन टाइम यानी सुबह सवेरे से रात उठने से गए रात तक बेड पर जाने से पहले तक आपका स्क्रीन टाइमिंग क्या है, कितना ज्यादा आप इस सेल फोन को देखते हैं, तो उसने कहा इसकी बिना पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रूहानियत का मयार क्या है। ओए होए 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 होए, देखा? अगर मतलब यह है कि अगर हमें इस वक्त, अभी इस वक्त, अगर इस वक्त मुझे और आपको अपना आईना नजर आता है, सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक मैं कितनी बारी इनू वेखना, कितनी बार स्क्रॉलिंग करता हूं, कितना टाइम इसको देता हूं, और दूसरी तरफ मैं खुदा को कितना टाइम देता हूं। ओए होए 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 होए, मारे शर्म के डूब मरने का दिल करता है। जो सब कुछ मुहैया करता है उसके लिए मेरा और आपका टाइम कितना है। और याद रखिए, एक और आलम ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि मुस्तकबिल की कलीसिया कैसी होगी, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल की कलीसिया कैसी होगी, तो आज के नौजवान पर निगाह करो कि वो कैसा है। अभी जैसा अभी है वैसी ही कलीसिया होगी। अगर आज के नौजवान के हाथ में चर्च जाते हुए बाइबल मुकद्दस होगी, मुझे यह सेल फोन का बहाना नहीं चाहिए कि इसमें बाइबल है। नो, इसको हम पीठ के पीछे पॉकेट में डालते हैं। यह सेल फोन मुकद्दस नहीं है, यह मुकद्दस कलाम है। तो जब हम चर्च जाते हैं, लिटरली इस कलाम को लेकर जाएं। सेल फोन का वैसे भी चर्च में कोई काम नहीं है, क्योंकि चर्च में हम खुदा की आवाज सुनने के लिए जाते हैं, रिश्तेदारों के मैसेज पढ़ने नहीं जाते। क्या फायदा? लाजिम है कि हम अपने साथ सिंसियर हो जाएं, संजीदा हो जाएं, और हम अपनी रूहानियत की तामीर पर काम करने वाले हों। इस बात को जानने की जरूरत है। और एक और आलम ने, किसी ने कहा कि आसमान दुआओं के जवाब से भरा पड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि दुआ मांगने वाले नहीं हैं कि उन जवाबात को अपने लिए हासिल करें। बहुतों ने अपनी दुआओं के जवाबात के लिए संजीदा होकर खुदा से कुछ तलब ही नहीं किया, खुदा से बात ही नहीं की, जहमत ही नहीं की। तो फिर किस तरह से हम आसमानी बरकत के वारिस हो सकते हैं? तो ये तो वो पहला पॉइंट था, दुआ के ताल्लुक से खुदा से बातें करना, अपने आप को खुदा के हाथों में देना, रूह में, और फिर देखना यह है कि वो कौन सी रुकावट है जो मुझे दुआ से दूर लेकर जाती है। कहीं ये रुकावट तो नहीं है? अगर ये है तो फिर हमें अपनी उंगलियों पर भी और अपनी सोचों और ख्यालों पर भी कंट्रोल करना होगा खुदा के रूह की हिदायत से, ताकि हम उन बरकतों को हासिल कर सकें जो खुदा ने आसमान पर मेरे लिए और आपके लिए स्टोर की हुई है। दूसरा पॉइंट जो मेरा नेक्स्ट एंड द लास्ट वन है, और वो है खुदा के कलाम का मुतालिया करना, कलाम खुदा का मुतालिया करना। यह बहुत जरूरी बात है।
मैं फिर से कहूंगा कि जो सेल फोन है ना, वो एक लिहाज से बहुत सारे लोगों का खुदा बन चुका है। सेल फोन को ये मेरा खुदा है कहना जरूरी नहीं है। मकसद ये है कि कितना ज्यादा टाइम उसको मिलता है बजाय इसके कि खुदा को मिले। दुआ के जरिया हम खुदा से बात करते हैं, लेकिन कलाम पढ़ने के जरिया हम खुदा हमसे बात करता है। हाँ, ये दो तरफा रिलेशनशिप है। दुआ के जरिया हम खुदा से बात करते हैं और कलाम के जरिया खुदा हमसे बात करता है। सवाल, एक दिन में हम सैकड़ों बार इस सेल फोन का चेहरा देखते हैं, ऐसा ही नहीं है? तो फिर खुदा के कलाम का चेहरा कितनी बार देखते हैं? होए 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 होए। और जब का टिकटॉक आया, जब से व्हाट्सएप आ गए, जब से इस सेल फोन पर इंस्टाग्राम और वगैरह 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 आ गए, उसके बाद खुदा का कलाम सिर्फ हमारी कबर्ड की जीनत बना हुआ है। दैट्स ऑल। अक्सरियत और मेजॉरिटी की बात करता हूं। अगर आप अपने इलाके में कुछ घरों में जाएं और कहें, आपके पास खुदा का कलाम होगा वैसे, लेकिन अगर आप जाएं और आप कहें जी अपनी बाइबल निकालिएगा, तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले बाइबल निकालेंगे और अपने दुपट्टे से ही पहले उसको अच्छी तरह साफ करेंगे कि पता नहीं कदों दा खुला है और पता नहीं कितनी डस्ट पड़ी हुई है, और अब खोल के इसका चेहरा मेरा धो धो कर फिर लेकर जाएंगे। गैर कौमों की तरह जदों कसम चुकनी होए ते ओनू चुक दे। हमारे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा के कलाम को स्टेपनी के तौर पर यूज करते हैं और डेली इसको पढ़ा नहीं जाता। इस बात पर गौर कीजिए, अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते नहीं हैं, तलावत नहीं करते, तो फिर खुदा की मर्जी को हम अपनी जिंदगी में कैसे जान पाएंगे? ये सेल फोन हमें आदी बना देता है। ये जो हिरवन और चरस पीने वाले हैं, पन्नी पीने वाले हैं, भांग पीने वाले हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते। बहुत सारे लोग इसके एडिक्ट हो गए हैं, आदी। और इवन कई खादम जिन्होंने कहा मैं एदा बहुत एडिक्टेड हो गया सी, आदी हो गया सी, ते मैं आखिया भाई नहीं, मैं नहीं इनिया टिकटॉक वेखना, मैं साइड पे रख देता हूं। और वो कह रहे हैं साइलेंट पे, जब जरूरत हो तो मैं इसको लेता हूं, वैसे नहीं। तो हमें देखना है ना कि मेरे खुदा के कलाम के पढ़ने के वक्त पर क्या डाका डाल रहा है। और मैं बार बार जब सेल फोन कह रहा हूं तो बाद में आप ये नहीं कहिएगा ओ भाई नवीद ते सेल फोन दे पीछे पिया होया। नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब यह है कि आज के दौर में मुझे लगता है, मैं इसी दुनिया में रहता हूं कि लोग इसको अपना माबूद बनाए हुए हैं। और फिर टाइम कहां से मिलेगा कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें? और फिर दूसरी बात ये, कायली, सुस्ती। दिल, खुदा का रूह कहता है खुदा के कलाम नू ही पढ़या कर। तो फिर कभी कभी अंदर से मैं आज शाम को पढ़ूंगा, मैं कल सुबह को खुदा के कलाम को पढ़ूंगा। अच्छी बात है, लेकिन कल सुबह आएगी तो फिर ख्याल आएगा मैं कलाम पढ़ना सी, चलो पढ़ लियांगा, फिर दोपहर नू पढ़ लूंगा और शाम नू पढ़ लियांगा, कल पढ़ लूंगा। देखा है, आप में से कई मुस्कुरा रहे हैं, लगता है आपकी दुखती रग पर उंगली पड़ रही है। आप समझ रहे हैं आपकी कमजोरी शायद यही है, इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। इस बात पर जरा गौर करने की जरूरत है। लेकिन चंद ऐसी बातें, अगर रोजाना एक रूटीन बना लें, आप 1 घंटा नहीं बाइबल पढ़ें,
नहीं, छोड़े। आधा घंटा नहीं, छोड़ दे। आधा घंटा भी नहीं पढ़े, 15 मिनट अगर मुमकिन हो तो। यानी अगर दुआ या जिंदगी नहीं, अगर खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे, तो फिर बेहतर होगा कि आप यूहन्ना की इंजील से पढ़ना शुरू करें, जबूर की किताब पढ़ें, आमाल की किताब पढ़ें, सिर्फ 10 आयतें पढ़ें एक वक्त में, सिर्फ 10 आयात की तिलावत करें एहतियात से, धीरे धीरे, और फिर उन पर गौर करें कि इन आयात में खुदा मुझसे क्या कह रहा है, और फिर दुआ भी करें। मैं जानता हूं कि हर जगह यह खुदा का कलाम ले जाना है मुश्किल, लेकिन ऐसी जगह जहां पर इस बुक को नहीं ले जा सकते, वहां पर सेल फोन पर ऑनलाइन बाइबल एप्स हैं, चाहे तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू में किताब मुकद्दस, ताकि जब कभी आप ऐसी जगह पर हों जहां इसको नहीं ले जा सकते, तो आप वहां भी बाइबल को तिलावत कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि अगर इसमें बाइबल है तो फिर आप काफिर हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ यह कह रहा था चर्च जाने के लिए इसको लेकर जाना बहुत जरूरी है, लिटरल फिजिकल बुक को, क्योंकि जब आप जा भी रहे होते हैं, आप किसी से बात तो नहीं कर रहे होते हैं रास्ते में, लेकिन देखने वालों की जिंदगी में आप गवाही छोड़ रहे हैं। यह कोई मसीही है जो इस किताब मुकद्दस को पढ़ रहा है, ये इसके पास बाइबल है, इससे नहीं पता चलता। लेकिन अगर हॉनेस्ट हूं, हम बाइबल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जब जहां हमें मौका मिले हम खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, ताकि हमारी एक रूटीन बन जाए। और इसके लिए ऐसा टाइम, जिस टाइम पर आप अवेलेबल हों, आप सेल फोन पर या स्मार्ट वॉचेस आजकल बहुत हैं, आप अलार्म लगा लें कि इतने बजे मैं करूंगा, और उससे आपको पता चलेगा, मैं भूल ना जाऊं, मसरूफियातुल वक्त के सबब से आप खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं। या रास्ते में जा रहे हैं, कलाम पढ़ तो नहीं सकते, हमारे कानों में हेडफोन लगे होते हैं, हम बाइबल एप्स ऑडियोज में भी मिलते हैं जो हम सुन सकते हैं चलते हुए भी, बजाय इसके कि गैर रूहानी बातें हम सुने। अच्छा नहीं कि हम बाइबल मुकद्दस को सुने, ऑडियो बाइबल को, जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। और इसके लिए यह भी हो सकता है, अगर आपकी कलीसिया में कुछ नौजवानों का ग्रुप है तो मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर 7 नौजवान हैं, तो वो 7 नौजवान ये डिसाइड कर सकते हैं, हमें ना बाइबल नहीं हम पढ़ते जितनी पढ़नी चाहिए, ऐसा करते हैं अब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे। कौन सा टाइम होना चाहिए भाई, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। 9 बजे रात को ठीक है? हाँ, मैं भी काम से आ जाता हूं, स्कूल का भी काम, कॉलेज का काम हो जाता है, मैं 9 बजे ऐसा कर सकता हूं। ठीक है भाई, हम सब के लिए 9 बजे ठीक है। और व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाए, आप अपनी अपनी जगह पर पढ़ें 10 आयात डेली। अब ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं शुरू की बात कर रहा हूं, और फिर उन पर आप शख्सी तौर पर पढ़ें, शख्सी तौर पर गौर करें। जब आप पढ़ लें तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैंने पढ़ लिया है, दैट्स ऑल, ताकि दूसरे को भी पता चले, ओए सनी ने पढ़ लिया तो मैं रह गया, चल नवीद तुम ही पढ़। और फिर रमेश भाई ने पढ़ लिया, तुम रह गए हो, फिर मैं भी पढ़ूंगा, फिर यूं तहरीक मिलेगी। और अगर कोई वहां पर नहीं लिखता तो उसको कल शर्मिंदगी होगी कि मैंने नहीं लिखा, मुझे पढ़ना चाहिए खुदा के कलाम को, यह बहुत जरूरी है, हर रोज उस पर हम गौर व खोज करें। अगर बाइबल मुकद्दस हम पढ़ते नहीं, खुदा की आवाज को नहीं सुनते, तो फिर हमें रहनुमाई कहां से मिलेगी? यह बहुत
जरूरी और अहम तरीन बात है, और मैं अक्सर औकात कहता हूं इस बात पर गौर करने की जरूरत है। मगरब में भी और पाकिस्तान में भी मैं जानता हूं कि लोग ज्यादातर गाड़ियों में जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, और अगर जीपीएस बताता है राइट लेफ्ट, सीधे पीछे आगे पीछे, और अगर हमारा ध्यान ही उसकी तरफ ना हो तो हम पिंडोड़े की जगह शक्करपड़िया पहुंच जाएंगे। तो हमें मोहतात रहना है कि अगर हम खुदा से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के कलाम की तिलावत करना शुरू करें। इंटरनेट पर कई ऐसी आपको स्केड्यूल मिल सकते हैं कि एक साल में बाइबल मुकद्दस को कैसे पढ़ा जा सकता और मुकम्मल किया जा सकता है। मैं बाइबल को खत्म करने की बात नहीं करता हूं, पढ़कर मुकम्मल करने की, इसलिए कि एनू खत्म करने वाले आप ही खत्म हो गए ते ए खत्म नहीं होया। तो जब हम कहते हैं मैं इन्नी बारी बाइबल खत्म की थी है, ओ बाज आ जाओ, आइंदा के लिए ये वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये कहना है मैंने 2 दफा, 1 दफा, 3 दफा बाइबल मुकद्दस को पढ़कर अपने लिए पढ़कर मुकम्मल किया। वो ऑलरेडी मुकम्मल है, लेकिन मैं अपने लिए पढ़कर कह रहा हूं शुरू से एंड तक। ये जरूरी और अहम तरीन बात है। एक और बात नौजवानों में कहता चलूं जो इससे शायद रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे जानने के लिए जरूरी है। बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं आज ना ओ भाई ने हमदो सना की थी, भाई फ्रांसिस फिरोज ने, वाह 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 वाह, भाई उबैद सादिक ने जब गीत गाए वो मजा आ गया, आज बड़ा मजा आया। हां खुदा के लोगों, यहां पर लफ्ज मजा नहीं यूज करना, कभी भी नहीं ना। मजा जिस्मानी चीजों की बात की तरफ इशारा है, खाने का मजा, ये और वो और दुनियावी चीजें। लेकिन जब हम हमदो सना की बात करते हैं, कलाम की बात करते हैं, तो मजा मत यूज करें। कहें आज मुझे बहुत बरकत मिली है, वाह शुक्र खुदावंद, भाई फ्रांसिस ने गीत गाए, क्या बात है, बड़ी बरकत मिली है। भाई उबैद सादिक ने कलाम सुनाया, बड़ी बरकत मिली है। पादरी आमूस साहब ने कलाम सुनाया, ओ क्या बात है, बहुत बरकत मिली, पाक रूह का मसा वहां था। तो ये मजा वाला लफ्ज हम निकाल दें आइंदा के लिए। ये एकदम नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ गलतियां हम करेंगे, लेकिन फ्यूचर हमारा और बेहतर होता चला जाएगा जब हम इन बातों को आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। तो आज जो कुछ मुझे कहना था, खुदा के साथ राब्ता रखिए और जानिए कि क्या रुकावट है खुदा के साथ राब्ता रखने में। हम में से कोई भी इतना गुनाहगार अपने आप को ना समझे कि खुदा का हाथ वहां बचाने के लिए पहुंच नहीं सकता। नो, पौलुस रसूल 1 तीमुथियुस 1:15 में कहते हैं सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कैसे खुदा ने पकड़ा? 1 यूहन्ना 1:9, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। वो इंतजार करता है कि बेटे कब तक तू सुअरों की फलियां खाता रहेगा, अब लौट भी आ, मैं गली के कोने पर खड़ा तेरी इंतजार करता हूं, आजा। वो हमें वापस बुलाता है। आप में से कुछ खा आपको कितना ही पापी, कितना ही गुनहगार क्यों ना समझें, हम सब ऐसे ही थे। हम में से कोई भी कामिल नहीं था, लेकिन खुदा ने हमें चुनकर अलग कर लिया। नौजवान बेटे और बेटी, खुदा तुझसे प्यार करता है और तुझे चाहता है कि तू उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में आ। ठंडे कोयलों के साथ ना बैठ, तू कभी नहीं सुलगेगा। और अगर रूहानी तौर पर तू सुलगना चाहता और चाहती है, तो फिर उन कोयलों के साथ रह जो सुलगे हुए हैं, तब बात बनेगी। ईमानदारों की
खुदा के लोगों की रफाकत में वो नहीं जो हाथ पर हाथ मार के हर देग का चमका लतीफे सुनाकर बात पार कर देते हैं। ना 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 ना, खामा ना होना दे सवादले खाने, मोहतात रहने की जरूरत है। हम खुदा नहीं हैं, खुदा बन भी नहीं सकते, ना 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 ना, लेकिन खुदा के रूह को मौका देना है कि ऐसी कौन कौन सी बातें, कौन कौन से ऐसे ट्रैप्स हैं जिनमें इब्लीस मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, और हमें यीशु के नाम से वापस लौटने की जरूरत है। केवल इसके कि मैथ्यू भाई हमें कहें कि हम दुआ करें। अगर आप में से किसी के जहन में कोई ऐसी बात हो जो शेयर करने की हो और शेयर करना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं, या कुछ रिलेटेड सवाल, मैं सवालों के जवाब देने में माहिर तो नहीं हूं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई जो मुझे मालूम हुई तो मैं अपनी हत्तुल मकदूर कोशिश करूंगा आपकी मुआवनत की। और एक और बात मैं भूल ना जाऊं, मेरी एक वेबसाइट है www.newlifeinstitute.org। हो, इस पर बहुत मटेरियल है नौजवानों के लिए, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी बुक्स, बहुत सारे उनके सवाल और हमारे जवाब, टेलीविजन प्रोग्राम्स और बहुत कुछ और है, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। जरूर विजिट कीजिए और फायदा उठाइए, आपकी काफी मदद होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल कीप प्रेइंग फॉर यू। www.newlifeinstitute.org